तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, मेरे हाथ में आज एक और फोन है और यहाँ पर ये है Realme 12 Plus 5G। और देखो इस फोन की जो प्राइसिंग है ना, जितना अभी तक मुझे आइडिया, क्योंकि ये फोन मुझे लॉन्च से पहले मिला हुआ है तो प्राइसिंग का एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट जितने हिसाब से स्पेसिफिकेशन जो फीचर्स आते हैं ना, तो एक गेस लगा सकता हो ना, तो उस हिसाब से ये फोन को अंडर 20,000 में मिलेगा विद ऑफर्स। और इसके दो वेरिएंट्स आएंगे, क्या है कैसा होगा ओवरऑल सारा फर्स्ट इंप्रेशन सब कुछ आपको देता हूँ। सबसे पहले बाहर निकाले थे अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर मस्त में ये वाला डब्बा तो एक्चुअली आपको नहीं मिलेगा, आपको जो एक्चुअल डब्बा मिलेगा वो ये होगा Realme 12 Plus 5G। और यहाँ पर ये मीडिया किट्स था, तो उसी के अंदर हमको ये फोन मिला हुआ है। तो जैसे आप इस डब्बे को खोलोगे तो उसमें सबसे पहले आपको ऐसा ये कुछ नहीं मिलेगा, तो फोन की तरह एक्चुअली फोन तो बाहर है, फोन बाहर रखा था, हम लोग यूज कर रहे हैं ना इसके लिए। बाकी इसके अंदर अपना जो ट्रांसपेरेंट केस कवर आता है वो वाला मिलेगा, और उसी के बाद में कुछ पेपर वर्क है, और अंदर एक सुपर बुक चार्जर आता है 67 वॉट का, और टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। और तो ये सारी चीजें साइड में करते हैं। और यहाँ पर अगर फोन का लुक देखोगे तो वीगन लेदर फिनिश आता है, और ये जो आपको थोड़ी बहुत जो पूरी याद दिलाएगा ना Realme 12 Pro Plus की जो सीरीज है ना, उसकी याद दिलाता है। उसी तरीके से कैमरा मॉड्यूल है, काफी मस्त प्रीमियम डिजाइन देखने मिलता है। और इस बार एक और एड ऑन है, साइड की तरफ है ना प्लास्टिक की फ्रेम है, पर ये शाइनी टाइप में मिलते हैं, और ये बहुत ज्यादा कूल लगता है देखने में, बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना प्रीमियम लगता है देखने में। 3.5 इंच का गड्ढा, ईयरफोन लगा सकते हो। और इस तरफ नीचे देखोगे तो टाइप सी स्पीकर, और यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट आता है। और सामने से जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर जो पंच होल कैमरा है वो देखने मिलता है, और बेजल्स वगैरह भी यहाँ पर अपने हिसाब से सही देखने मिलते हैं। और इसके ना आपको दो कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं, जिसमें से एक मेरे पास है पायोनियर ग्रीन, दूसरा आपको मिलता है नेविगेटर बीच। और इसके भी दो वेरिएंट आएंगे, तो 8GB 128 होगा और एक 8GB 256 वेरिएंट होगा। और जैसे मैंने कहा अंडर 20,000 रुपीज की प्राइसिंग पर ये फोन जाने वाला है। फर्स्ट इंप्रेशन में हाथों में फोन बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। और इवन इसकी जो सेंटर कैमरा मॉड्यूल डिजाइन देखते हो ना, तो जैसे उस पर लाइटिंग पड़ती है ना, तो जो एक रेडियल इफेक्ट निकल कर आता है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखने मिलता है। एक बात बोलूंगा, Realme 12 Plus फोन डिजाइनिंग को लेकर, लुक्स को लेकर सारे पॉइंट्स लेके जाता है, और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया इसका डिजाइन। बाकी ये वीगन लेदर फिनिश है, सेंटर टाइप में आपको एक मस्त डायमंड कट टाइप का डिजाइन देखने मिलता है, स्ट्रिप देखने मिलती है। और इसका जो वेट भी है ना, वो भी ओवरऑल हाथों में एकदम परफेक्ट रहता है, मतलब 190 ग्राम के आसपास है, और थिकनेस वगैरह भी एकदम सॉर्टेड है। और देखो ये जो डिजाइन है ना, जो Realme 12 Pro Plus सीरीज है उसमें भी मिलता है देखने का। सेंट्रल डिजाइन है ना, वो जिसने डिजाइन किया है ना, वो उनका नाम है ऑलिवर सावियो, जो वॉच डिजाइन, लग्जरी वॉच जो होती है ना, उनको डिजाइन करते हैं। और इसमें जो उसका सेंटर मॉड्यूल है वो भी उन्होंने डिजाइन किया है, और जिसकी वजह से वो जो इफेक्ट निकल कर आ रहा है ना, जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो लेंस पे पड़ता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद इसका जो कैमरा बम्प भी है ना, वो भी कोई एक्स्ट्रा नहीं है। देखो अभी इस फोन को रियल बात करते हैं, परफॉर्मेंस और सब कुछ पावर को लेकर, डिजाइनिंग को लेकर तो Realme ने बहुत अच्छा काम किया है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर इन्होंने डाला है Dimensity 7050 प्रोसेसर, और यहाँ पर ये फोन जो परफॉर्मेंस निकाल के देता है, मतलब आगे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे निकल कर आती है चीजें। बाकी जो LPDDR4X की रैम है, और इसमें भी आपको डायनेमिक रैम बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, और UFS की स्टोरेज यहाँ पर आती है। और इस फॉर्म फैक्टर में ना Realme ने डाला है इस पर 5000 mAh की बैटरी, और बॉक्स के अंदर 67 वॉट का चार्जर अवेलेबल है। अगर 0 to 100% करने जाओगे तो जो टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 48 मिनट के अराउंड फोन आपका पूरा चार्ज हो जाएगा, और 50% आपका फोन चार्ज हो जाता है अराउंड 90 मिनट्स के आसपास। का जो प्रोसेसर है Dimensity 7050, जो Antutu बेंचमार्क पर 6 लाख के प्लस के ऊपर के स्कोर निकाल देता है। और जो स्टोरेज की रीड एंड राइट की स्पीड इस प्राइसिंग पे वो भी एकदम सही आती है। और देखो ऐप ओपनिंग वगैरह, जो एनिमेशंस वगैरह है, वो अच्छी तरीके से वर्क कर देते हैं। और अगर जब हम लोग थोड़ा सा हेवीएस्ट साइड में चले जाते हैं, जैसे कि गेमिंग, BGMI पर ये फोन है ना 60 FPS अनलॉक करके देता है स्मूथ पर, और HDR पर 40 चले जाता है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर इस फोन पर आप एक घंटे की गेमिंग करते हो ना 60 FPS पर, तो आपकी जो इस फोन की बैटरी ड्रॉप होगी वो 15% के आसपास है, जो कि नॉर्मली 60 FPS पे इसी हिसाब से बैटरी ड्रॉप होता है। और 60 FPS इसका कैसा परफॉर्म करता है, देखो अगर आप लोग TDM खेलते हो तो वहां पर आपको आराम से 55 60 इसके बीच में आराम से FPS मिलते हैं, और TDM पे तो मोस्ट ऑफ 60 रहता है। और जब इरांगल की तरफ हम लोग चले जाते हैं ना, तो वहां पर जब एनिमी का हैवी रश वगैरह हो जाता है, तो वहां पर इसके जो FPS है ना, मैंने 55 और 50 के अराउंड देखे, बट इंस्टेंटली आराम से 55 प्लस आराम से कर देता है। वैसे भी Realme ने कहा भी नहीं है कि गेमिंग फोन है, बट हाँ गेमिंग ऑप्शन में कह सकता हूँ जो बन जाता है। और बाकी रही बात हीटिंग को लेकर, तो भाई वो इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती इसके अंदर, फ्रैंकली बोलूंगा। और एक तो वीगन लेदर फिनिश है, और उसमें और हीटिंग ज्यादा फील नहीं होती है। और ये 9 5G बैंड्स आते हैं इसके अंदर, इसका मतलब है 5G फोन है। वाईफाई वगैरह भी एकदम सही तरीके से वर्क करता है, हालांकि वाईफाई 5 आता है, और ब्लूटूथ वगैरह सही है यहाँ पर, और गूगल का डायलर मिलता है। तो ऑफकोर्स जब आप कॉल रिकॉर्डिंग
करने जाओगे तो भाई साहब बोल देगा रिकॉर्ड हो रहा है सामने वाला, तो मतलब इस चीज का ध्यान रखना। बाकी IP54 की रेटिंग आती है, तो पानी के छींटे बीटे आराम से झेल लेगा। इसके अंदर आपको रेन वाटर स्मार्ट टच मिल जाता है, जिसकी वजह से पानी के छींटे पड़ने के बाद में भी डिस्प्ले ना अच्छी तरीके से वर्क करती है। और इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो आराम से वो भी अनलॉक हो जाता है। और 33 सेंसर्स इसके अंदर अवेलेबल है। और इन्होंने जो डिस्प्ले यूज किया है 6.67 इंचेस का FHD प्लस एमोलेड 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, और 2000 निट्स यहाँ पर इन्होंने डाली है, जो कि बहुत ज्यादा सही है। और आउटर ब्राइटनेस हमने इसको चेकआउट किया है, तो डिस्प्ले एकदम हार्श सनलाइट में यूज करोगे तो विजिबिलिटी को लेकर ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और उसी पर अगर इस पे जो कलर की बात करोगे, जो मतलब डिस्प्ले में जो पंचीनेस है एमोलेड है, उसकी वजह से जो कलर्स वगैरह ये निकाल के देता है ना, आप कंटेंट वगैरह वॉच करते हो, कोई भी यूट्यूब पे कंटेंट वॉच करते हो, तो वो भी अच्छी खासी तरीके से चल जाता है। और इसके अंदर ना डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं और हाई रेज ऑडियो प्लस ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर स्पीकर की जो डुअलनेस की जो बेसिकली आउटपुट है ना, वो भी एकदम सही है। मतलब अगर आप स्पीकर पर रील्स और अपना कोई कंटेंट देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, गेम खेल रहे हो, तो जो पूरा एक्सपीरियंस है ना, वो भी एकदम प्रॉपर है। मतलब मल्टीमीडिया के हिसाब से कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम तो फिलहाल तो नहीं दिख रहे फर्स्ट इंप्रेशंस में। बाकी जब और कुछ टाइम के बाद में जब रिव्यू निकल कर आएगा लॉन्ग टर्म का, तो वहां पर मैं आपके साथ और एडिशनल चीजें शेयर करूंगा। बाकी हाँ, इतनी सारी डिटेल चीज आपको बता रहा हूं, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर करना क्या इसके बारे में और जानना चाहते हो और किस फोन के साथ इसका कंपैरिजन ज्यादा बनता है, एक बार वो जरूर बता देना। बाकी यहाँ पर इन्होंने Realme UI 5.0 यूज किया है, Android 14 के साथ में आता है। 2 साल का Android आपको मिल जाएगा, OS अपडेट मिल जाएगी, मतलब 14 पे है तो 16 तक आप इसे लेके जा पाओगे, और 3 साल का सिक्योरिटी पैचेस मिलता है। और उसी पर यहाँ पर अगर देखोगे ना, फर्स्ट इंप्रेशन में जब आप इसे चालू करते हो, तो जो ब्लोटवेयर वगैरह है ना, वो आपको थोड़ी ज्यादा देखने मिल जाती है। बाकी हॉट एप्स, हॉट गेम्स भी मिलती है, जिसे आप डिसेबल वगैरह भी कर सकते हो। और Realme UI को थोड़ा सा और बेटर चलाने के लिए ना, मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड कर दूंगा, वो वीडियो देख लेना, एक भाई की है, तो उसमें ना और ज्यादा स्टेबल तरीके से चीजें चल जाती है। और इसमें ना एक फाइल डॉक का ऑप्शन मिलता है, जहां पर है ना आप कोई भी फाइल वगैरह, मतलब पिक्चर, टेक्स्ट वगैरह एकदम सीमलेसली ना ट्रांसफर कर सकते हो। और इवन आपको फोन लिंक का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने फोन को विंडोज में आराम से लिंक कर सकते हो और यूज कर सकते हो। और यहाँ पर Realme में आपको भी पता है कि जो एप्लीकेशंस में जो एड्स वगैरह आती है, वो भी थोड़ी देखने मिलती है, लेकिन उस चीज को बेटर करने के लिए ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, वो वीडियो चेक कर लेना, जहां पर आपको फिर एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस आएगा। बाकी Realme UI में जो एक्सपीरियंस है पूरा, जब ये सारा क्लीन करने के बाद में, वो पॉजिटिव रहता है, और जितना मैंने यूज किया है काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। बाकी मेन कैमरा यहाँ पर यूज हुआ है 50 मेगापिक्सल OIS के साथ में, और इस बार जो सेंसर है ना, वो लाइटा 600 है, और 2x का आपको इसमें सेंसर ऑप्टिकल जूम मिलता है, और 8MP का अल्ट्रा वाइड है, और एक मैक्रो आता है, और सेल्फी यहाँ पर 16 मेगापिक्सल के साथ में। देखो यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों ने फोटो ट्राई आउट करके देखे हैं, और Realme ने ना इसके अंदर थोड़े से आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इसके अंदर है ना सिनेमैटिक पोर्ट्रेट मिलते हैं, और उसमें ना कुछ आपको मास्टर कैमरा फिल्टर्स भी मिलते हैं, जहां पर जनवरी फिल्टर्स है, मेमोरी फिल्टर्स है, एक मॉरिक फिल्टर आता है। तो इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने ऐड ऑन करे। फिर एक ना सिनेमैटिक 2x पोर्ट्रेट मोड मिलता है, जहां पर एज डिटेक्शन वगैरह और जो पोर्ट्रेट आउटपुट्स निकल कर आते हैं ना, वो भी काफी ज्यादा मस्त देखने मिलते हैं। और इवन सिनेमैटिक बोके मिलता है, जहां पर जो ब्लर वाली बातचीत है, मतलब पोर्ट्रेट में जो आपको एक्सपीरियंस आएगा ना, वो भी काफी अच्छा। और इस प्राइसिंग में कह सकते हो अंडर 20,000 में एक अच्छा बेस्ट कैमरा फोन आपके सामने अवेलेबल हो जाता है, और Realme 12 Plus। और यहाँ पर जब मेन कैमरा पे जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वहां पर आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन देता है, और फ्रंट कैमरा पे 1080p 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो जो सारे सैंपल्स मैंने आपको दिखाए, वहां पर आपको एक देखने के बाद में एक चीज है कि Realme के जो फोटो सैंपल्स है, वो इस प्राइसिंग में, मतलब 20,000 में ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। फिर अगर उनका देखोगे ना 12 Pro Plus है, तो वो 30,000 के आसपास में एक बेस्ट कैमरा ऑप्शन बनता है। तो उस हिसाब से मेरे मतलब इंप्रेशन में Realme ने कैमरा में काफी अच्छा काम किया है। बाकी देखो, ये मेरे जो थॉट्स थे ना, सारे फर्स्ट इंप्रेशंस पे थे, और वहां पर फोन काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। कैमरा, लुक्स हो गए, और जो प्राइसिंग है, और ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ सही तरीके से देखने मिलता है। तो अगर आप इसके बारे में और चीजें चेकआउट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, और जो भी ओपिनियन थे, जो भी थॉट्स थे, आपके क्या ऑप्शन है, क्या आपको बेस्ट लगता है चीजों को लेकर, इसके बारे में वो आप कमेंट में जरूर शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूं और तगड़े रिव्यूज के साथ में, कंपैरिजन के साथ में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।